तो कैसे है दोस्तों, अगर आप सभी लोग सोशल मीडिया पर हर दिन एक्टिव रहते हो तो पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने कई जगहों पर ऐसे स्टेटमेंट्स को सुना होगा। क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? ये आखिरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए और डिक्टेटरशिप आए। How are you enjoying the onset of dictatorship in India? डिक्टेटरशिप चलছে। अब यहाँ पर मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इस डिक्टेटरशिप वर्ड को सुनने के बाद आप में से 90% लोगों के दिमाग में सिर्फ यही एडोल्फ हिटलर का चेहरा आता होगा। तो क्या आज सच में हमारा देश इस एडोल्फ हिटलर जैसी तानाशाही की ओर आगे बढ़ रहा है? आखिरकार ये डिक्टेटरशिप होती क्या है और ये किन किन तरीकों से काम करती है, और इन सभी तरीकों की चीजों के बीच में हमारे लोकतंत्र के लिए इस संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने 26 जनवरी के दिन अपनी असेंबली की आखिरी स्पीच में ऐसी कौन सी बात बताई थी जो आज 100% सच साबित हुई है। और इस विजुअल को बनाने का मतलब तेरी पार्टी या मेरी पार्टी या फिर मोदी गलत है, राहुल गांधी गलत है, इन सभी तरीकों के एजेंडों में पढ़ने का नहीं है। तो आज के इस विजुअल को आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर के रूप में नहीं बल्कि भारत के एक सपोर्टर के तौर पर इस पूरे विजुअल को देखिए। और ऐसा नहीं है कि इस विजुअल के एंड में मैं आपको ऐसा कहूंगा कि देखो हमारे देश की डेमोक्रेसी आज खतरे में है, तो आप इस आने वाले चुनाव में इसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दीजिएगा। तो ऐसी विचारधाराओं को साइड में रखते हुए आइए जरा भारतीय लोकतंत्र के इस डिक्टेटरशिप वाले पॉइंट ऑफ व्यू को भी आज के इस विजुअल में समझने की कोशिश करते हैं। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे। तो देखिए, तानाशाही कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे कोई एक ही आदमी किसी देश या फिर कोई पर्टिकुलर फील्ड पर कंट्रोल करता हो, बल्कि डिक्टेटरशिप का ये पूरा पावर स्ट्रक्चर अलग अलग भागों में डिवाइड होता है और इसके कई सारे अलग अलग टाइप्स की हम विजुअल में आगे बात करेंगे। मगर इसके पहले आइए हम जरा इस तानाशाही के कुछ गहरे इतिहास को जान लेते हैं। सो वैसे तो ये एक लैटिन वर्ड डिक्टेटरशिप एंशिएंट ग्रीक साम्राज्य की एक परिभाषा है, मगर इसका विकास आमतौर पर रोमन साम्राज्य के साथ में ही हुआ था, जिसमें एक रोमन डिक्टेटर एक स्पेशल मैजिस्ट्रेट होता था। और स्पेशली जब कोई देश बहुत सारी परेशानियों से घिर जाता है तब उन देश की काउंसिल द्वारा इन तानाशाह को सभी शक्तियां प्रदान करके इन्हें देश का एक नया लीडर बनाया जाता है। तो एटलीस्ट रोमन साम्राज्य के शासन के दौरान इन डिक्टेटर्स और इनकी डिक्टेटरशिप्स को ज्यादा क्रूर या फिर हिंसाजनक नहीं माना जाता था। इनफैक्ट पूरे रोमन साम्राज्य के शासन के दौरान तकरीबन 85 डिक्टेटर्स को चुना गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर इन डिक्टेटर्स को लेकर एक रूल ऐसा भी था कि ये सभी तानाशाह किसी भी देश पर सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान ही अपना शासन कर सकते थे, यानी कि देश की काउंसिल सिर्फ कुछ ही टाइम पीरियड के लिए इन डिक्टेटर्स को सत्ता में लाती थी। लेकिन दोस्तों ये तरीका इसके ठीक 153 सालों के बाद बदल गया, जब जूलियस सीजर की डिक्टेटरशिप की एंट्री हुई और इन्होंने मानो तानाशाही की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख दिया, जहाँ पे इसको एक टेम्पररी डिक्टेटरशिप से हटाकर परमानेंट कर दिया था। यानी कि अगर कोई देश में तानाशाही रूल करती है तो फिर वो पूरा का पूरा देश हमेशा हमेशा के लिए एक डिक्टेटरशिप कंट्री ही बना रहता था। और यही वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था दोस्तों जब तानाशाही की परिभाषा एक क्रूर और हिंसा के रूप में पूरी दुनिया भर में फैलने लगी। कोरिया ने 7th सेंचुरी में येओन गोसोमुन के शासन के तहत एक सैन्य तानाशाही का अनुभव किया, और कोरिया में तो इस तानाशाही का सिलसिला आज की तारीख में भी आपको देखने को मिलता है। फिर इसके बाद यूरोप में जर्मनी के एडोल्फ हिटलर की तानाशाही को आज पूरी दुनिया याद करती है। इसके बाद अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका ने भी समय समय पर दोस्तों इस डिक्टेटरशिप का स्वाद चखा है। लेकिन यहाँ पर इन सभी तानाशाही में एक बात कॉमन थी कि ये ज्यादातर डिक्टेटरशिप एक उच्च स्तर वाले गरीब देशों में ही मौजूद थी, क्योंकि गरीबी का सरकार पर सीधा इम्पैक्ट होता है, देश का शासन बार बार गिरने लगता है और एट दी एंड वो देश डिक्टेटरशिप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो आज दुनिया के सभी देशों की विविधताओं के आधार पर इन डिक्टेटरशिप को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें पहला टाइप आता है सैन्य यानी कि मिलिट्री की तानाशाही, जहाँ पे कोई सीनियर लीडर द्वारा इन मिलिट्री का यूज करके सरकार को गिराया जाता है, जिसे आमतौर पर एक सैन्य तख्ता पलट भी कहा जाता है। और ऐसी तानाशाही पिछले कई दशकों से पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में मौजूद थी। फिर इसके बाद
दूसरी तानाशाही आती है वन पार्टी की, जहां देश में एक ऐसी सरकार मौजूद होती है जिसमें कोई एक ही राजनीतिक दल पूरे देश भर में हावी होता है, जहां विपक्ष में ऑपोजिशन पार्टी या तो होती है, चुनाव भी कराए जाते हैं, लेकिन इसमें इन विपक्षी दलों का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होता है। और आज रशिया इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है, जहां विपक्ष में जो भी नेता व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ खड़ा होता है उसको या तो किसी न किसी रीजंस की वजह से जेल भेज दिया जाता है या तो फिर वो किसी सड़क पर मरा हुआ मिलता है। और आज दोस्तों हमारे देश में जो डिक्टेटरशिप की बातें हो रही है वो भी एक इसी तरीके की तानाशाही है।